Hello students, good morning. Today I will discuss about coal and petroleum. Coal and petroleum. It is chapter number 5, classic science. Chapter name is coal and petroleum. Coal and petroleum. Below that, coal and petroleum are natural sources. ठीक है, जो कोल और पेट्रोलियम है वो कैसा रिसोर्स है? वो है नेचुरल रिसोर्सेस, है ना? वो नेचुरल रिसोर्सेस है। नेचुरल रिसोर्सेस है, इसलिए ये जरूरी है कि हम फर्स्टली डिस्कस करें कि व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेस एंड व्हाट इज टाइप्स एंड हाउ डू वी गेट नेचुरल रिसोर्सेस from our surroundings. So firstly we understand that what is natural resources. What is natural resources? ठीक, फर्स्टली हमें समझना है कि जो नेचुरल रिसोर्सेस है वाकई नेचुरल रिसोर्सेस है क्या चीज। ठीक है, जैसे हमने जाना coal and petroleum we get from our surroundings. Our surroundings, which is known as resources, natural resources. So firstly we understand that what is natural resources. ठीक है, natural resources. ठीक है, resources मीन्स क्या है? संसाधन, कोई भी मटेरियल्स, कोई भी वस्तु समझ लीजिए, और किसके द्वारा? नेचुरल है वो, है ना? नेचुरल का मतलब है तो नेचर के द्वारा है। कोई भी मटेरियल है दैट वी गेट फ्रॉम नेचर, द मटेरियल दैट वी गेट फ्रॉम नेचर इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस, इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस दैट मीन्स ऐसे मटेरियल जो हम अपने नेचर के द्वारा प्राप्त करते हैं, ऐसे रिसोर्सेस को या ऐसे मटेरियल को हम नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। कोई भी मटेरियल्स हो, उस मटेरियल को हम अपने अर्थ से, अपने एनवायरमेंट्स में, अपने सराउंडिंग्स में प्राप्त करते हो, तो इसको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक, नेचुरल रिसोर्सेस आर materials derived from the natural surroundings found and under easily, that is known as natural resources. The material that we get from our nature is known as natural resources. ठीक, natural resources we get from different form. ठीक है, जो natural resources है वो हम different form में प्राप्त करते हैं। We get from solid form, we get from liquid form, we get from gaseous form, है ना? इनको हम solid form में पाते हैं, gaseous form में पाते हैं और liquid form में। yes, solid, liquid और gas, इन तीनों form में हमें natural resources मिलती है। solid form में हम देखेंगे जैसे हमें मिलती है coal, soil, और भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो हमें मिलती है सॉलिड फॉर्म में। ठीक, डायमंड्स वगैरह भी है जो हमें सॉलिड फॉर्म में मिलती है। ठीक है, तो सम नेचुरल रिसोर्सेस वी गेट इनटू फॉर्म ऑफ सॉलिड फॉर्म। नेक्स्ट इज लिक्विड फॉर्म, लाइक पेट्रोलियम समझ लीजिए, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, और भी जो चीजें हैं उनको वी गेट फ्रॉम लिक्विड फॉर्म, उनको हम लिक्विड फॉर्म में प्राप्त करते हैं। कुछ ऐसी एयर है, ठीक है, बहुत सारी गैस है, एयर है, ठीक है, जिनको हम प्राप्त करते हैं गैसेस फॉर्म में। ठीक है, तो जो नेचुरल फॉर्म है, जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो हमें तीनों फॉर्म में मिलती है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैस फॉर्म में। इन तीनों फॉर्म में मिलती है, और इन सारे रिसोर्सेस को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? नेचर से प्राप्त करते हैं। सो दैट इज सेड टू बी नेचुरल रिसोर्सेस।
The resources, the material that we get from our surrounding or inside or from inside the earth is known as natural resources. We get natural resources into three forms: solid form, that is coal, soil, etc., liquid form, that is diesel, petrol, etc., and next is gaseous form. We get different necessary gases from our environment. तो हमने देखा कि ये हमें तीनों फॉर्म में मिल रहा है, सॉलिड फॉर्म में भी मिलता है और लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है और गैसेस फॉर्म में भी मिलता है. नेक्स्ट इज ऑन द बेस ऑफ अवेलेबिलिटी. ठीक है, ऑन द बेस ऑफ अवेलेबिलिटी बेस पर जो रिसोर्सेस है, ऑन द बेस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ natural resources, it can be divided into two broad categories. First is inexhaustible resources. Inexhaustible natural resources. Okay? First is inexhaustible natural resources. Inexhaustible natural resources, that means resources that present in our nature is unlimited in supply. ठीक है, जो अपने नेचर में पाया जाता हो और वो अनलिमिटेड क्वांटिटीज में पाया जाता हो. अनलिमिटेड क्वांटिटीज, दैट इज इनफाइनाइट, कभी एंड होने वाला ना हो. तो ऐसे रिसोर्सेस को, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस को हम कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस. इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस, इसको हम कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस. ठीक, द रिसोर्सेस दैट इज unlimited in supply in our nature, that is said to be inexhaustible natural resources. जो कभी भी खत्म होने वाला ना हो, ऐसे को हम inexhaustible natural resources कहते हैं. Example: soil, sunlight, water, air. ठीक है, it is unlimited, it is present is unlimited in our nature, in our surrounding, so it is known as inexhaustible natural resources. ठीक, जो वहाँ के लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता हो और कभी भी खत्म होने वाला ना हो, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज को हम इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. दैट इज द रिसोर्सेज दैट इज अनलिमिटेड इन सप्लाई एंड नो challenges to in the futures. ठीक है, that is said to be inexhaustible natural resources. Second is exhaustible natural resources. exhaustible जो सेकंड है वो है exhaustible natural resources. Exhaustible natural resources is resources that is limited in supply. ठीक है, जो अपने नेचर में पाई तो जा रही है लेकिन वो लिमिटेड सप्लाई है. ठीक है, मतलब फ्यूचर में एक ऐसे समय भी हो सकता है कि ये पूरी तरीके से खत्म हो जाए. ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेस, द रिसोर्सेस दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, सेम रेयर इन विच दैट यूज रिसोर्सेस विच आर प्रेजेंट इज लिमिटेड क्वांटिटी इन आवर नेचर. ठीक है, दैट इज प्रेजेंट लिमिटेड क्वांटिटी इन आवर नेचर, जिसको चांसेस होती है कि भविष्य में खत्म हो जाने वाला है. तो ऐसे रिसोर्सेस को हम इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए अपनी जो पेट्रोलियम है, ठीक है,
ये क्या है, ये है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, दैट से खत्म हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि अगर इसके अल्टरनेट में हम कोई भी एनर्जी के फॉर्म को जनरेट करने के लिए कोई भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी को और नहीं तैयार कर रहे हैं, तो इससे जो डीजल पेट्रोलियम आयल हमारा वो खत्म हो जाएगा। तो इसको हम रखते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में, ठीक है। तो हमने देखा ऑन द बेस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। फर्स्ट इज इनएग्जॉस्टिबल एंड सेकंड इज exhaustible natural resources. Inexhaustible natural resources are resources that are present in our surroundings in unlimited in supply. ठीक है, no dangerous for their ends. In our future, that is said to be inexhaustible natural resources. Example के लिए sunlight, water, soil, air, etc. Next is exhaustible natural resources, that means the resources that present in our nature is in limited supply, so that is said to be exhaustible natural resources. इसको चांसेस है कि फ्यूचर में खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए पेट्रोलियम आयल। नेक्स्ट इज दैट मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ हार्ट को हमने डिवाइड किया दो भागों में। अब हम देखेंगे इसके रिन्यूएबल के आधार पर, ठीक है, इसके रिन्यू होने के चांसेस पे। दैट मीन्स हम इसका जो फॉर्मेशन रेट है और इसकी जो खत्म होने वाली रेट है, ठीक है, उसके आधार पे, रिन्यूएबिलिटी के आधार पे, रिन्यूएबिलिटी के आधार पे इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है रिन्यूएबल, फर्स्ट है रिन्यूएबल नेचुरल resources. Renewable natural resources. Renewable natural resources are resources that easily renew. ठीक है, जो क्या हो जाए, जो रिप्लेस हो जाए। रिप्लेस का मतलब होता है कि वो इजीली फॉर्म हो जाए, ठीक है, मतलब जितना वो खत्म हुआ हो उतना ही वो पूरी तरीके से फॉर्म हो जाए। तो इस नेचुरल रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। इसको हम रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, जो इजीली पूरी तरीके से शुरू हो जाए, मतलब खत्म ना हो और वो रिप्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। जैसे प्लांट, ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, मतलब एनिमल्स, इन ये सारे क्या होते हैं, ये सारे रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, ठीक है। सनलाइट हुआ, एयर भी, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब बहुत इजीली रिप्लेस हो जाते हैं, इस नाते को हम रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज क्यों, क्योंकि ये बहुत ही इजीली रिचार्जेबल हैं। दैट मीन्स इनकी जो एक्सप्लॉयटेशन की रेट है वो फॉर्मेशन रेट से कम है, ठीक है। इस नाते ये रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है, ये कभी खत्म ना होने वाला होता है। सनलाइट, एयर, प्लांट्स, एनिमल, ये सारे जिसको हम रिन्यूएबल कहते हैं। एक है नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। जो दूसरा है वो है नॉन रिन्यूएबल नेचुरल resources. Non-renewable natural resources are resources that end easily. ठीक है, that formation rate is very low and exploitation rate is very high. That is said to be non-renewable natural resources. That means इसका formation जो होता है वो over a million of years लग जाता है, ठीक है। इसके formation में बहुत साल लग जाता है, million of years लग जाता है। That means easily replace नहीं होता है। So that is said to be non-renewable natural resources like petroleum, gold, coal, है ना, ये सारे ऐसे मटेरियल हैं, ऐसे रिसोर्सेज हैं जो एक समय ऐसा आएगा फ्यूचर में कि ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा।
तो इन सारे रिसोर्सेज को कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें हम लोगों ने आज नया चैप्टर स्टार्ट किया जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम को हमने देखा कि इट इज नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसके पहले हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में भी कुछ समझा, जिसमें हमने देखा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है ऐसा रिसोर्स या ऐसा मटेरियल जो हम अपने नेचर के द्वारा या फिर अपने सराउंडिंग से या फिर इनसाइड द अर्थ से गेन करते हैं, इसको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज वी गेट फ्रॉम थ्री फॉर्म: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म। इन सॉलिड फॉर्म वी गेट soil, stones and so on, coal material that we get into the form of solid form. Next is liquid form: coal, petroleum, kerosene oil we get in liquid form, that is said to be liquid form of natural resources. Air we get into the form of gas. So it is found in gaseous form. So that means we can get natural resources in three form: solid form, liquid form and gas form. Next is on the base of availability of natural resources, we can categorize into two broad categories. First is inexhaustible natural resources and second is exhaustible natural resources. Inexhaustible natural resources are resources that found unlimited supply in our nature, that is said to be inexhaustible natural resources. Example: sunlight, air, water, etc. And next is exhaustible natural resources, that means the resources that found in our environment is very limited in supply. So it is known as exhaustible natural resources like petroleum, diesel and so on. Next, on the base of its renew, that means formation and destroy rate, it can be also divided into two categories: renewable and non-renewable natural resources. Renewable natural resources that can be replaced easily is known as renewable resources like plants, animals and so on. And next is non-renewable resources, the resources that easily in, that means जिसकी फॉर्मेशन रेट बहुत धीरे है और जो उसकी जो डिप्लीशन रेट है वो बहुत ज़्यादा है, इस नाते इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे डीजल, पेट्रोल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग फॉसिल्स फ्यूल के बारे में हमें पढ़ना है। इसके पहले हमने आपको 4 चैप्टर साइंस में कंप्लीट कर दिया है, जिसके आपको क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अपने कॉपी में कंप्लीट कर लेनी चाहिए। थैंक यू।